कभी न कभी सबके मन में सवाल ज़रूर आता है। मैं ना आर्मी में हूँ, ना पुलिस में हूँ, ना मैं किसी ऐसे नेता हूँ, ना मैं कोई अभिनेता हूँ। तब भी मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये मन में सवाल ही आना बहुत बड़ी बात है। ये शो करता है कि आप देश के लिए कुछ सोच तो रहे हो, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं? मैं पहले बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि बचपन में हम लोगों से स्कूल में टीचर हमारे जो सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, तो टीचर ने कहते हर दिन निबंध लिखने को कहते थे। अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? अगर मैं राष्ट्रपति होता तो क्या करता? मैं पुलिस में होता तो क्या करता? ये सब कुछ एक देश से या डॉक्टर होता तो क्या करता? इंजीनियर्स होता तो क्या करता? ये सब कुछ कहीं न कहीं हमारी सेवाओं को प्रकट करने का तरीका बताता था। हमारी सेवाएँ कैसे हम क्या सोचते हैं, अपने देश के लिए क्या सोचते हैं, क्या अच्छा करना चाहते थे, तो निबंध में लिखते थे ना। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो। जो चीज़ें आप उस देश को जब प्रधानमंत्री रहते या मुख्यमंत्री रहते उस निबंध में, तो लिखते हैं ना कि हाँ, मैं ये एक चीज़ें बदलाव करना चाहता था। वो बदलाव आप खुद पे करना चालू कर दो। आप देश के लिए अपने आप ही अच्छा करने लगोगे। आपको ये करने की खुद प्रधानमंत्री बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पल के लिए सोच के देखो अगर मैं आप खुद प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? आप खुद राष्ट्रपति होते तो क्या करते? चीज़ें अपने आप ही चेंज होने लगेंगी। महीने में कम से एक बार अपने सांसद को तो देख लो, उसकी शक्ल तो देख लो। आज तक 99% लोगों ने अपने सांसद की शक्ल तक नहीं देखी हुई, कौन है? कैसा दिखता है? कहाँ पे रहता है? ये भी नहीं पता होगा। बस वोट दे आते हैं फॉर पर्टिकुलर पार्टी या बीजेपी है, कांग्रेस किसका है पता नहीं, जिसके आप फ़ेवर में हो उसको वोट दे आते हैं। आपको पता तक नहीं वो दिखता कैसा है, आपका विधायक कैसा दिखता है, आपका पार्षद कैसा कम से कम महीने में 1 बार महीने नहीं तो कम से कम 6 महीने में 1 बार उससे मिल के तो आना चाहिए, देखना चाहिए, उससे कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन कंप्लेन करोगे तो भाई पुलिस-वुलिस लेके वो पहुँच जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी चीज़ें अपने सोशल मीडिया पे उजागर करो। कि हाँ, मेरे एरिया में ये काम नहीं हुआ है। कंप्लेन जब तक करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप हिंदू-मुस्लिम में लड़ते रहो, अपने बीजेपी और कांग्रेस में लड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। कंप्लेन करना ही पड़ेगा। ये देश को अगर बदलना है ना, अगर हम खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनना है ना, चीज़ें हमें करनी है, तो हमें कंप्लेन करनी पड़ेगी, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि क्या हम देश के लिए कर सकते हैं। फिर मुझे आइडिया आया कि ये चीज़ें की जा सकती है। अगर मैं मेरी बेटी को निबंध लिखा रहा था, फिर ऐसे लिखा रहा था, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये चीज़ें की जा सकती है और सबसे अगर वो बच्चा 4 साल का, 5 साल का बच्चा ऐसे में लिखते समय अपने आप को ये चीज़ें प्रकट कर सकता, तो हम लोग तो 32-35 साल के लोग हैं। अपनी बातें क्यों नहीं रख सकते? और रखने से डरते क्यों हैं? क्योंकि हम काम में बिज़ी हो चुके हैं, अपनी सोशल लाइफ़ में बिज़ी हो चुके हैं। लेकिन सोशल लाइफ़ में बिज़ी तो हैं, लेकिन जिस रोड से हमें जाना पड़ता है, वो रोड खुदी हुई मिलती है, तब क्या आपके मन में कंप्लेन नहीं आती? क्या उसे उजागर करने का मन नहीं करता? जिस न रोड से जा रहे होते हैं, उसमें नाली पे पानी भरा होता है, तो क्या उससे पेट होल बने होते हैं, तो क्या उसे उजागर करने का मन नहीं करता? तो उसे सोशल मीडिया पे डालो। उसे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करो। कंप्लेन करनी है अपने पार्षद के कम हर समय मोदी और योगी को और ये राहुल गांधी को गाली देने से अच्छा है कि आप अपने एरिया के सांसद को गाली दो, अपने एरिया के विधायक को गाली दो, अपने एरिया के प्रधान को गाली दो, कि उन्होंने कि उस जगह की पेट्रोल क्यों नहीं उस जगह की रोड क्यों नहीं बनवाई, उस जगह की नालियाँ साफ क्यों नहीं हुई, नगर निगम के डीएम के ने काम क्यों नहीं किया? उस एरिया में चीज़ें सही क्यों सुशासन सही से क्यों नहीं हुआ? ये तो डीएम, आईएएस, पीसीएस का काम होता है ना कि ये गवर्नमेंट के हम कम कहने जाएँगे। लेकिन कहने में डर लगता है ना, तो अपना मुँह छुपा के किसी तरह कहो या किसी एक हैंडल पे अपना चीज़ें मेंशन करो। हर दो हैशटैग लगा-लगा के चीज़ें सर्कुलेट ज़रूर करो, जिससे आपके एरिया के बारे में पता चले, लेकिन करना चालू करो। देश तभी बदल सकता है।